हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022। देखिए, खाद्य सुरक्षा के रूप में भारत ने कई पहल किए हैं, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्कूलों में मिड डे मील, अन्न योजना, यानी कई प्रकार की योजनाएं भारत सरकार चला रही है कि जिससे खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया जाए और लोगों को पोषण युक्त भोजन दिया जाए। लेकिन फिर भी जब रिपोर्ट आता है वैश्विक रूप से, तब भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं आती। इसके पीछे कई अलग अलग कारण हैं, क्योंकि इन सब योजनाओं के माध्यम से उन वंचित वर्गों को सही समय पर नहीं मिल पाता है जो राशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मध्यस्थ लोग हैं, बिचौलिया जिसे बोला जाता है, बिचौलिया, ये अपने लाभ के लिए उन गरीबों का हक मार देते हैं और उसका परिणाम देखने को मिलता है जब वैश्विक मंच पे हम कहाँ खड़े होते हैं। उसका हमें कहीं ना कहीं अपमानित महसूस करा दिया जाता है। अगर बिचौलिए अपना जो रोज़गार सेक रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ाए हुए हैं, अगर वो कार्य करना बंद कर दे तो शायद हम अच्छे रैंक पे पहुंच सकते हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 लंदन स्थित इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट के द्वारा या इकोनॉमिक एक ही बात है। इम्पैक्ट के द्वारा जो है प्रतिवर्ष यह सूचकांक जारी किया जाता है। 2022 के सूचकांक में 113 देशों को शामिल किया गया। विश्व के 113 देश इसमें शामिल किए गए और इस 113 देश में एक देश है यूरोप का, फिनलैंड। इसे झीलों का देश भी कहा जाता है, झीलों का देश। फिनलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, यानी पहले रैंक पर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हर व्यक्ति को पोषण युक्त भोजन प्राप्त होता है। किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर न तो भूखा रहता है और न ही उसके स्वास्थ्य के लिए कोई हानिकारक भोजन दिया जाता है। शुद्ध रूप से पोषण युक्त भोजन प्राप्त होता है फिनलैंड में। नंबर 1 पे हो गया फिनलैंड, नंबर 2 पे हो गया आयरलैंड, नंबर 3 पर नॉर्वे, नंबर 4 पर फ्रांस और नंबर 5 पर नीदरलैंड। एग्जाम में जानने के लिए आपको फिनलैंड जानना जरूरी है, लेकिन फिर भी अगर इन्हें भी याद रखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि सब के सब यूरोपीय हैं। टॉप 5 यूरोपीय देश हैं और सबसे अंतिम स्थान पर 113वां स्थान प्राप्त हुआ है एशिया का एक देश है सीरिया। सीरिया को 113वां स्थान प्राप्त हुआ है।
अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कहाँ खड़ा है। तो भारत को 68वां स्थान प्राप्त हुआ है, 68 रैंक 2022 के रैंक में प्राप्त हुआ है। अब इस सूचकांक में भारत को 68वां रैंक प्राप्त हुआ है, किसमें, 2022 में। यानी हमने इतनी योजनाएं चलाई है, 80 करोड़ जनता को हम फ्री में राशन दे रहे हैं। 75 खाद्य सुरक्षा जो कानून लाया गया उसमें 75% ग्रामीण जनता और 50% शहरी जनता, यानी कुल मिलाकर के 67.5% टोटल आबादी का हम इनको हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज देते हैं। उसके साथ साथ बच्चों को दोपहर में भोजन भी देते हैं, दोपहर में भोजन देते हैं। साथ ही साथ आंगनबाड़ी के माध्यम से हम बच्चों को पोषण युक्त खाद्यान्न पहुंचाते हैं। उसमें घी है, चना है, अन्य प्रकार के संसाधन हैं हम जो मौजूद करवाते हैं। उसके बावजूद विश्व स्थान पे हम कहाँ खड़े हैं, 68वें स्थान पे खड़े हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है हमारी प्रशासनिक तंत्र, इसके लिए जिम्मेदार है हमारे जो लोग इसके नियंत्रण में, जिसके नियंत्रण में कार्य किया जाए, राज्य सरकार। इसके लिए जिम्मेदार हैं लोक प्रशासक, इसके लिए जिम्मेदार हैं जो इसके अथराइज्ड पर्सन हैं, वो सब जिम्मेदार हैं। क्योंकि एक व्यक्ति अगर 5 किलो अनाज पर व्यक्ति पा रहा है और साथ ही साथ अन्य प्रकार के संसाधन मिल रहे हैं, फिर भी अगर हमारा रैंक 68वां है तो ये सम्माननीय नहीं है। फिर भी 2021 से हम अच्छे हैं। 2021 में हमारा 71वां स्थान था। तो चलो कम से कम 3 रैंक सुधरा है, 3 रैंक सुधरा है। अब ये 3 रैंक उसी का प्रभाव है जो कानून मैंने, जो योजनाएं भी मैंने आपको बताया, ये उसका परिणाम है कि कम से कम 3 रैंक हम सुधरे हैं। तो 2021 में हम 71वें स्थान पर थे, 2022 में हम 68वें स्थान पर आ गए हैं। अब क्या हमारे पड़ोसी देश हमसे अच्छे हैं या हमसे कहीं बहुत ज़्यादा पीछे हैं? तो चीन को देख लेते हैं। चीन कौन से स्थान पर है? तो चीन 25वें स्थान पर है, हमसे बहुत अच्छा है। उसके बाद में हम देख लेते हैं श्रीलंका को, 79वां स्थान है। यहाँ पे तो भी खाद्य आपात भी लग गया था, इनके पास खाने को नहीं था। उसके बाद नेपाल का 74वां स्थान है। पाकिस्तान का 84वां स्थान है। पाकिस्तान का 2023 का जब आएगा रिपोर्ट तब सबसे लास्ट में भी हो सकता है, क्योंकि इस समय वहाँ पे भोजन की क्राइसिस चल रही है। बांग्लादेश का 80वां स्थान है। अब इनको देख करके हम खुश हो सकते हैं। चीन को देखेंगे तो हम दुखी हो सकते हैं, लेकिन इनको देख के हम खुश हो सकते हैं। लेकिन ये शर्म की बात है कि हम इन्हें देख के खुश हों, जिनके यहाँ पे साल में कुछ नहीं तो कम से कम 2-4 मिलियन टन हम इनको यहाँ भेज ही देते हैं। लेकिन फिर भी 150 टन तो हम भेज देते हैं कि लो भाई तुम अपने यहाँ भोजन बांट दो। तो इनको देख के हम खुश हो लें, अलग बात है। लेकिन चीन को देख करके हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इनके यहाँ पे इनका रैंक 25वां है और हमारा रैंक 68वां है। तो हमें इनको क्या मतलब, इसको खाली याद कर लीजिए कि इनका इतना हुआ। अब हम आते हैं कि ब्रिक्स में देखते हैं कि ब्रिक्स में जिसमें हम ताकतवर हैं, ताकतवर समूह का भाग हैं, उनमें अन्य लोगों का रैंक क्या है? ब्रिक्स का मतलब ब्राज़ील, रूस,
इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में भारत हो गया 68वां, चीन हो गया 25वां, ब्राज़ील का देख लेते हैं। ब्राज़ील है 51वां स्थान पर, रूस है 43वां स्थान पर, और दक्षिण अफ्रीका है 59वां स्थान, यानी 59वां स्थान। अब देखिए हम ब्रिक्स में कहाँ खड़े हैं, सबसे नीचे पायदान पे खड़े हैं। ब्रिक्स में हम कहाँ खड़े हैं, हम सबसे नीचे पायदान पे खड़े हैं। हमसे चाइना भी बेहतर है, हमसे ब्राज़ील भी बेहतर है, हमसे रूस भी बेहतर है, हमसे साउथ अफ्रीका भी बेहतर है। मतलब हम जहां हमें फाइट करना है, जब हम देखते हैं तो हम इन सब से बहुत पीछे हैं। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है हमारी आबादी ज़्यादा है, तो आबादी ज़्यादा है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। हम चावल का निर्यात करते हैं, $8 बिलियन का हम चावल निर्यात किए हैं 2022 के 21-22 में हम $4 बिलियन का, $8 बिलियन का, $4 बिलियन का हम किए हैं बासमती का, और 4 पॉइंट समथिंग बिलियन का हम किए हैं अन्न चावल का। अब इतना हम निर्यात करे हैं, फिर भी हमारे यहाँ रैंक क्या है, 68वीं। अब यहाँ पे ये देखना है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है ये कितने मानकों पे, इनके संकेतक कितने हैं, कितने मानक को ये सर्व करते हैं, तब ये जा कर के रैंक निकाला जाता है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 जो है 58 संकेतों पर निकाला जाता है, यानी 58 संकेत देखे जाते हैं और उस संकेत में देखा जाता है कि यहाँ पे खाद्य सुरक्षा बेहतर है या नहीं है। दूसरा, इसके 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ में ये मुख्य हैं, जिसे पिलर कहा जाता है कि 4 पिलर है जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक का। उसमें है गुणवत्ता, उसमें है सुरक्षा, उसमें है वहनीयता, उसमें है अनुकूलन। ये 4 मानक एकदम देखे जाते हैं। अब गुणवत्ता की बात की जाए तो हमारे यहाँ जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं या चावल दिया जाता है, उस चावल में मोटे मोटे कंकड़ निकलते हैं, काला काला चावल होता है। गेहूं भी दिया जाएगा तो कुछ शुद्ध रूप से मिलता है, कुछ तो आधा सड़ा हुआ मिल जाता है। और गुणवत्ता मिड डे मील के देखी जाए तो कहीं पे स्कूल में आए दिन सोशल मीडिया पे निकलता है कि छिपकली निकली है, कहीं निकला है चूहा निकला है। अब ऐसी गुणवत्ता वैश्विक मानक देखेगा तो हमें 68वां रैंक तो फिर भी कहो सम्मानजनक है, हमको तो लगता है सबसे नीचे मिलना चाहिए। भाई जहाँ का सिस्टम इतना करप्ट हो रहा हो, वहाँ की स्थिति में रैंक सुधरने की बात की जाए, ये छिपकली निकलना, चूहा निकलना। सुरक्षा के तौर पर खाना बनाने के लिए एक बेहतर कुक का प्रावधान है, जबकि रखा किसे जाता है, ग्राम प्रधान गांव के किसी भी वृद्ध महिला या किसी को बुला करके खाना बनवाने लगते हैं। आए दिन सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि एकदम से गलत है कि सारा कुछ नुकसान ही है या नकारात्मकता ही है भारत में, लेकिन जो भारत का संविधान के तहत, साथ ही जो हम उसे योजना के तहत क्रियान्वित करते हैं, उसमें कम से कम गुणवत्ता ऐसी आए कि हमारी रैंक और जगह के अपेक्षा अच्छी मानक पर हो, जबकि हम उभरते हुए वैश्विक शक्ति हैं। अनुकूलन, वहनीयता, अब इस पे आप लोग खुद समझ सकते हैं कि 4 पिलर जो हैं,
4 पिलर में एक भी पिलर सही मायने में 100% अगर कहीं लागू होता होगा तो मुझे लगता है कि केरल में लागू होता होगा, कर्नाटक में लागू होता होगा, क्योंकि ये लोग अब तो तमिलनाडु ने तो यहाँ तक का नाश्ता भी देना शुरू कर दिया है अपने यहाँ पर अपने लोगों को, अपने बच्चों को स्कूल में। लेकिन उत्तर प्रदेश भी देगा, अभी तो नहीं दे रहा है। तो भारत का 68वां रैंक है। लंदन स्थित इकोनॉमिक इम्पैक्ट के द्वारा जारी किया जाता है। 113 देशों में फिनलैंड शीर्ष पर है और सीरिया 113वां स्थान पर है। भारत को 68वीं रैंक प्राप्त हुआ है। 2021 में यह 71वां रैंक प्राप्त था। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में चीन को 25वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं श्रीलंका को 79, नेपाल को 74 और पाकिस्तान को 84, बांग्लादेश को 80। यहीं शीर्ष 5 जो हैं, नंबर 1 पे फिनलैंड है, नंबर 2 पे आयरलैंड है, नंबर 3 पर नॉर्वे है, 4 पे फ्रांस है और 5 पे नीदरलैंड है। ब्राज़ील को 51, रूस को 43, दक्षिण अफ्रीका को 59 स्थान प्राप्त हुआ। यानी ब्रिक्स में भारत सबसे पीछे है। 58 संकेतक लिए जाते हैं और 4 स्तंभ पर, जिसमें गुणवत्ता, सुरक्षा, वहनीयता और अनुकूलन के आधार पर वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है। अगला पॉइंट है, हैदराबाद में पहला गोल्ड एटीएम लगा है। ये भारत का पहला गोल्ड एटीएम है और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है। हैदराबाद में लगाया गया है। आप 0.5 ग्राम से लगा करके 100 ग्राम तक सोना, 100 ग्राम तक सोना, वो भी शुद्ध सोना 24 कैरेट का, अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 24 घंटा इंटू 7 कभी भी निकाल सकते हैं। यानी शुद्ध 24 कैरेट का सोना आपको इस एटीएम से प्राप्त होगा और यह एटीएम हैदराबाद में लगाया गया है। एक दुनिया का पहला है और इसको लगाया है गोल्ड सिक्का ने। गोल्ड सिक्का ने लगाया है। तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लगाया गया है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी की मदद से गोल्ड सिक्का ने ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी की मदद से गोल्ड सिक्का ने रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया है, जो दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम होगा। इसमें आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके शुद्ध सोने का सिक्का निकाल सकते हैं और यह 999 शुद्धता के साथ 999 शुद्धता के साथ प्रमाणित टेम्पर प्रूफ पैक में दिया जाएगा और यह 0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक शुद्ध सोने के सिक्के यहाँ से आप खरीद सकते हैं, यानी एटीएम से निकाल सकते हैं, जो 24 कैरेट का होगा और बेगमपेट के रघुपति चैम्बर्स में लगाया गया है। हैदराबाद के बेगमपेट के रघुपति चैम्बर में लगाया गया है। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।